ये साडा वीर भाई पूर्ण कुमार जी IPS अफसर एक दलित सी इस करके कि इस करके इन्हूं प्रताड़ित किया गया और उसके बावजूद परिवार वालों सारे पंजाब वालों सारे देश वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने इंसाफ देवो। जिहड़े अज ये सरकारां बड़ी हामी भरदियां कि असीं इंसाफ पसंद हाँ, असीं दलितां दे हितैषी हाँ, ये उनका दोहरा चेहरा अज सामने आ गया कि क्योंकि देखो एक IPS अफसर एक इतना साउंड माइंड होंदा है, इतनियां मुश्किलों का मुकाबला करता अपनी जिंदगी च आ रहा होंदा, उस इंसान नूं इदां दा कदम उठाना पवे, इस तो साफ जाहिर है कि उन्होंने नाल बहुत ज़्यादा टॉर्चर और उन्होंने परेशान किया जा रहा सी। सो असीं इस करके परिवार नाल जिथे असीं हमदर्दी ज़ाहिर करन आए हैं क्योंकि साडा अपना परिवार है, उहदे नाल नाल ये भी असीं मंग करते हाँ कि केंद्र सरकार नूं दखल देना चाहिए है, होम मिनिस्ट्री नूं, और हरियाणा सरकार नूं मैं तो कहूँगा बर्खास्त करना चाहिए। जिहड़ी सरकार रखिया नहीं कर सकती अपने अफसरां दी, उन्होंने सरकार दे विच रहन दा, सरकार नूं रखण दा कोई हक नहीं है। ये सरकार सस्पेंड होनी चाहिए है, जिहड़ी कि अपनी जनता दी की राखी करनी है, जिहड़े अपने अफसरां दा IPS अफिसरां दा रखवाली नहीं कर सकती। सो असीं इस करके सारे असीं भाई जाए हैगे हाँ, असीं इस गल नूं जो होया सरकार दे नखेधी करते हैं और नाल असीं इंसाफ की मंग करते हैं कि इस परिवार नूं, साडे परिवार नूं इंसाफ मिलना चाहिए है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा असीं संघर्ष जारी रखांगे और इस परिवार नूं इंसाफ दुआ के रवांगे। भरे मन के नाल तुहाडे सामने कुछ दो चार गल्लां कहण वास्ते पहुंचे हैं। साडे वीर भाई पूर्ण कुमार जी ਜਿਹੜੇ 2001 बैच के IPS अधिकारी सीगे, बड़ी जिंदगी दे विच स्ट्रगल की। एक माँ प्यो का सपना होंदा है कि साडा बच्चा UPSC दे इम्तिहान पास करे, किसी उच्च अहुदे ते जावे और समाज नूं कुछ बैक दे विच दवे। जिवें BR अंबेडकर साहब ने कहा सीगा पे बैक टू सोसाइटी, कि जदों साडा कोई दलित भरा किसी भी अहुदे दे उत्ते पहुँचता है तो उन्होंने अपने बाकी समाज का ध्यान रखना चाहिए है, उधर जाना चाहिए है, उन्हां दी मदद करनी चाहिए है। पर अज बड़े शर्म नाल कहना पै रहा है कि 1950 का साडा संविधान लागू होया, पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमीनेशन इस देश दे विच उस तरह ही कायम आ। जे एक वो परिवार जिहड़ा परिवार दा बच्चा IPS अधिकारी बन के ईमानदारी दे नाल 24-25 साल सेवा की, पहला अपनी पढ़ाई दे विच स्ट्रगल किया, IIM तो अहमदाबाद तो इंजीनियरिंग की और फिर इस मुकाम ते पहुँचा, उन्होंने भी अज इस सिस्टम का शिकार होना पिया कि अखीर जिहड़ी जिंदगी सीगी ਉਹਦਾ अंत जिहड़ा सीगा वो सुसाइड के रूप में करना पिया। देखिए, समा ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि इसके ऊपर कोई भी राजनीति नहीं करेगा, ना ही कोई प्रेस वार्ता करेगा। लेकिन आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, आज 7वां दिन हो गया। मैं फिर दोहराऊंगा कि आज 7वां दिन हो गया कि एक IPS ऑफिसर, चलो आप उनका कास्ट छोड़ दीजिए, आप दलित समाज को एक साइड पर रख दीजिए, आप अगर आज के दिन भी जो शख्स, जो ऑफिसर जिनसे हम आस रखते हैं कि वो हमारे लिए लड़ेगा, खड़ेगा, हमारे न्याय देगा, हमारे लिए जस्टिस करेगा, वो उसको खुद को न्याय मिलने में और जस्टिस मिलने में आज 7 दिन पूरे हो गए। अगर हम एक दिन पीछे चले जाएं,
6 तारीख को 6 अक्टूबर को सोमवार का दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ जो वाक़या हुआ वो भी सारी दुनिया को पता है। हरियाणा में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी और सेंटर में बीजेपी, तो इसका अंदाज़ा क्या लगाए, क्या समझें इन बातों से हम। एक आईपीएस ऑफिसर जिनकी वाइफ आईएएस है, वो सीएम साहब के साथ ही थे वो टूर में। अगर उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं तो जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, ईटीओ साहब ने कहा, भगत जी ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, वो रूल ऑफ लैंड होता है, वो कहीं भी हमें वो दिख नहीं रहा। वो उनको खुद को संघर्ष करना पड़ रहा है कि हमें न्याय मिले। सो मैं सबसे पहले भाई पूर्ण कुमार जो एडीजीपी हरियाणा, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रार्थना करता हूँ, और उनका परिवार, उनके सारे जो दोस्त मित्र हैं, उनको इस दुखद भरे माहौल से उबरने का बल मिले, ये मेरी अरदास है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान परिवार का हुआ है। एक पढ़ा लिखा, एक आईपीएस बनना, और जैसे उनकी कार्यशैली थी, परिवार द्वारा कुछ जानकारी मिली है, कुछ आपके माध्यम से जानकारी मिली है, और ऐसा नेक अफसर जो भारत ने खोया है। सो ये नुकसान केवल परिवार का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गाब गरीब वर्ग के ऊपर, जो सदियों से पीड़ित रहा है, सदियों से अपमानित रहा है। सो सारे दलित समाज के अंदर इस घटना को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ी बेचैनी है। और हमारे देश की ये बदकिस्मती है कि ऐसी घटनाएं आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही।